एकादशी देव उठी एकादशी मानी जाती है। आषाढ़ मास में भगवान नारायण शंखासुर दैत्य को मारकर विश्राम पाने 4 महीने के लिए जो आज उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद करके जगाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, हे नारद, देव उठी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करके जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है उसे 1000 अश्वमेघ और 100 राजसू यज्ञ करने का फल होता है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा या ओम रामाय नमः स्वाहा की आहुति 108 देनी चाहिए। पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। भगवान को पंचगव्य का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, नारद, इस संसार में न देखी गई, न सुनी गई, न सोची गई जो भी वस्तु या सिद्धि आज के दिन उस वस्तु की कामना करके यदि व्रत करते हुए भगवान नाम का जप किया जाता है तो प्रबोधिनी एकादशी उसे उस फल को देने वाली होती है जो आज तक न कभी सोचा गया, न देखा गया और न विचारा गया। नारद, ये एकादशी समस्त एकादशियों का फल देने वाली है। जो कोई भी एकादशी नहीं करता उसे निर्जला और देव उठी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पृथु पूछते हैं नारद से, नारद जी, कार्तिक महीने की एकादशी का क्या फल होता है, क्या महात्म्य होता है, उसका वर्णन मुझे बताइए। नारद बताते हैं कि प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वत पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मव्रत। बड़ा धर्मज्ञ ब्राह्मण था। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने के बाद आज की रात्रि को जागरण करने के लिए वो ब्राह्मण पास के मंदिर में जाने लगा। पूजा की थाली थी, तुलसी मिश्रित जल था, पंचगव्य, नैवेद्य, अभिषेक के लिए जल लेकर जब वो मंदिर जा रहा था, रास्ते में उसे राक्षसी दिखाई दी। राक्षसी का रूप इतना भयंकर और विकराल था कि सीधा साधा भोला भाला ब्राह्मण उसे देखकर भयभीत हो गया, डर गया। और वो देखता है कि राक्षसी उसके नजदीक आती जा रही है। अब उसके पास, ब्राह्मण के पास कोई शस्त्र तो था नहीं। उसके पास जो लोटा था उस लोटे में तुलसी मिश्रित जल था। उसके पास कुछ नहीं था। भय की अवस्था में उसने लोटा उठाकर उस राक्षसी पर दे मारा। वो भगवान के लिए ले जाने वाला जल था जिसमें नारायण को चढ़ाने के लिए गंगा जल और उसमें तुलसी डली हुई थी। इस जल के प्रभाव से और ब्राह्मण ने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया था, उस प्रभाव से वो जल पड़ते ही राक्षसी के पाप धुल गए। नारद कहते हैं पृथु से, राजन, राक्षसी को अपना पूर्व जन्म स्मरण हुआ आया। उसने कहा ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, तुम कोई तो पुण्यात्मा लगते हो जिस कारण मुझे पूर्व जन्म अपना याद हुआ आया है। ब्राह्मण थर थर कांप रहा था, बड़ी तेज गति से भगवान नाम का जप कर रहा था। राक्षसी ने उसे कहा, शांत ब्रह्मदेव शांत, मैं आपका नुकसान नहीं करूंगी क्योंकि आपके जल से मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है। तुम मुझे तारने वाले हो, मुझे समझ आ गई है। मेरा वृत्तांत सुनो। मैं पूर्व काल में कलहा नाम की एक स्त्री थी जो मुझे कलह बड़ा प्रिय था। जहाँ तहाँ मैं झगड़ा करती रहती थी।
मैं अपने पति की बात नहीं मानती थी और जो बोले उससे उल्टा करना मेरा धर्म था। चित्रगुप्त ने जब मेरा लेखा जोखा किया तो चित्रगुप्त ने कहा कि जीवन भर इसने कलह किया है, इसको राक्षस योनि में डाल दिया जाए। तब से मैं 500 वर्ष हो गए मैं राक्षस योनि में हूँ और मेरे छूटने का कोई उपाय मुझे समझ में नहीं आया। आज पहली बार मुझे शांति का एहसास हो रहा है, तो अब मेरे उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी वो भी जरा मुझे बता दीजिए। तब वो ब्रह्मदेव ने हाथ में तुलसी मिश्रित जल लिया और कहा, कार्तिक मास मैं हर वर्ष करता हूँ। आज तक मैंने कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी की है। आज तक मैंने कार्तिक मास पूरा किया है, उसका आधा पुण्य इस राक्षसी को देता हूँ। इस आधे पुण्य से ये उत्तम गति को प्राप्त हो जाए। जैसे ही वो संकल्प छोड़ता है ब्राह्मण, राक्षसी का रूप दिव्य हो जाता है और विमान उतरता है जिसमें भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं। यही प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य है। कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी को करने से कई प्रकार के पाप, ताप और संताप निवृत्त हो जाते हैं। क्या महिमा है एकादशी की। मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मानव समुदाय को, जन समुदाय को आंवला, गीता, गौ और एकादशी जैसी पवित्र वस्तुएं देकर मानव समाज का बहुत बड़ा उपकार किया है, जो हमारी धरती पर अमृत से भी कहीं अधिक मूल्यवान है।